सुप्रभात बच्चों। कल तक हमने आ की मात्रा के शब्द हमने पढ़े और उसे लिखा भी है। उसे बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपको आ की मात्रा के शब्द और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है ये भी पता चलता है। जैसे कि हमने आ की मात्रा के शब्द दिए थे और उसे कैसे लिखना है। किसी भी अक्षर पर आ की मात्रा का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण आ यानी कि हमारा मुंह खुलता है। जैसे कि का, गा, मा, टा, चा, चाचा, लाया, गया, ये है आ मात्रा के शब्द। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं नया जो कि ई की मात्रा यानी कि पहली ई की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा द अधिक ई इस बराबर है द में पहली ई की मात्रा। जैसे कि देखिए मैंने एक दिया है द अधिक ई बराबर द, जो कि हमने द यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद में ई की मात्रा हमने दी है। ई की मात्रा देखिए मात्राएं तो हमने शुरू में ही पढ़ लिए थे, शुरू में ही पढ़ लिया था, वो तो आपको याद रहेगा ही और रहना भी चाहिए। तो अगर मैं स्वर देती हूं तो अपने आप से आपको मात्राओं का भी ज्ञात हो जाना चाहिए, ना कि द और ई ऐसे नहीं लिखना है। द अधिक ई देते हैं तो आप द और ई नहीं लिखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। द अधिक ई देते हैं तो तुरंत आपने द में ई की मात्रा। अगर मैं ग अधिक ई देती हूं तो तुरंत आपको कौन सी ग लिखिए और ग के ऊपर कौन सी ई की मात्रा देनी है उसका ज्ञात होना चाहिए। तो यह है ग में पहली की मात्रा गी। जैसे कि छ अधिक ई बराबर है छ लिखिएगा पहले और कौन सी ई की मात्रा हमें देनी है, उसे ई की मात्रा दे दीजिए। इस तरह से हमें मात्राओं का प्रयोग करते हुए किसी भी अक्षर पर, किसी भी व्यंजन पर अगर हम मात्रा देते हैं तो उसका उच्चारण गी, टी, मी, ची, ही, थ में ई की मात्रा थी, पहली की मात्रा थी, यह जो है पहली ई की मात्रा दर्शाता है। यहाँ पे मैंने पहली ई की मात्रा लिखी है तो पहली ई की मात्रा ही हम प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे। स में ई की मात्रा स अधिक ई यानी कि स में पहली ई की मात्रा देनी है। अभी फ लिखूंगी मैं अधिक ई यानी कि फ, ये जो हम यहां पर लिखेंगे फ और ई की मात्रा हमने देनी है, ये जो है ई की मात्रा। तुरंत आपको स्वर और उस मात्रा का ज्ञान हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने द अधिक ई बराबर है द में पहली ई की मात्रा और उससे शुरू होने वाला शब्द कौन सा है, द में पहली ई की मात्रा अधिक न में कोई भी मात्रा नहीं है तो बराबर है दी न, दी हमने लिया, उसके बाद में न भी हमने यहां पर लिख दिया, इस अधिक को हमने निकाल दिया तो दोनों को एक होने से नया शब्द बनता है दिन यानी कि डे, दिन। जैसे कि अभी स में ई की मात्रा देनी है हमें, स अधिक ई की मात्रा, ये देखिए स और उसमें
ई की मात्रा लिखी है हमने, तो बना सी। सो सी से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है? देखिए सी अधिक र। तो तुमने कैसे लिखना है हमें अभी? स में ई की मात्रा, सी र, यानी कि देखिए आप स में पहली ई की मात्रा, इसे निकाल दीजिए र, दोनों को मिलाकर सिर, सिर यानी कि हेड, एक शब्द बन जाता है। वैसे ही हमने कई शब्द यहाँ पर लिखे हैं। उसे लिखने से पहले अभी देखिए ह अधिक ई की मात्रा, कौन सी ई की मात्रा देनी है हमें? पहली ई की मात्रा जो कि ह्रस्व है, यह है ह में पहली ई की मात्रा। समझ में आया? ऐसे लिखा जाता है। अभी छ अधिक ई की मात्रा, तो बनता है छ हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में ई की मात्रा देंगे तो बना छी, छी। उसके बाद में और आप बताइए कौन सा अक्षर हम लेंगे? अभी ट, ट में ई की मात्रा देनी है। देखिए ट तुरंत लिख दीजिएगा ई की मात्रा। अगर मैं बोलूं तो ह अधिक आ, तो आ का कौन सी मात्रा बनता है? आ। ये देखिए ह और ह के आगे आ की मात्रा देनी है। ये तो हमने लिख लिया है ना। तो सिर्फ आज हम देखिए ह अधिक ई की मात्रा, ये है ह, उसके बाद में ई की मात्रा, ऐसे ऐसे लिखना है। स अधिक ई की मात्रा, तो बना सिर्फ स में पहली ई की मात्रा सी, और उससे कौन सा शब्द बनता है? देखिए स में पहली ई की मात्रा सी अधिक र बराबर है सिर। वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि देखिए ब अधिक ई की मात्रा, तो बना ब हम पहले लिखते हैं, उसके बाद में कौन सी ई की मात्रा देनी है? पहली ई की मात्रा, तो बना बी, बी लब। यहाँ पर लिखेंगे हम बी अधिक ल, तो नया शब्द बन जाता है बिल। बिल यानी कि चूहे वगैरह जो रहते हैं ना, छोटा सा उनका घर, उसे बिल कहते हैं। चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं, तो वो है ये बिल। वैसे ही हमने कई शब्द लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर इसे हम पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना है, दोहराइएगा। ब में पहली ई की मात्रा बी ल, बिल। त में पहली ई की मात्रा ती ल, तिल। क में पहली ई की मात्रा की ता, यानी कि त में आ की मात्रा है ता ब, किताब। म में पहली की मात्रा मी ठा ई, मिठाई। ग में पहली की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला स, गिलास। च में पहली की मात्रा और ड में पहली की मात्रा, य में आ की मात्रा। तो इसका उच्चारण कैसे होता है? क्योंकि हर एक व्यंजन पर मात्राएं दी गई हैं, तो बनता है ची डी या, चिड़िया। प पे पहली की मात्रा न, पेन। व में पहली की मात्रा, म में आ की मात्रा और न, विमान। ही र न, तो पहचानिए ह में कौन सी की मात्रा दी गई है? ही, पहली की मात्रा हिरन।
तो ये हैं उससे बने शब्द। आइए आप भी इसे दोहराइए। हम इसे पढ़ते हैं। बिल, तिल, किताब, मिठाई, गिलास, चिड़िया, पिन, विमान, हिरन। मैं इसे एक बार नजदीक से मैं बताऊंगी। आप ई, इसका हेडिंग लिखेंगे ई की मात्रा, ई और ब्रैकेट में मात्रा बताइए कि मात्रा। उसके बाद में आप भी ऐसे ही लिखिए। उसके बाद में बिल, तिल, किताब, मिठाई, गिलास, चिड़िया, पेन, विमान, हिरन। ये जो 9 शब्द मैंने दिए हैं उसे लिखिए और बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपको मात्राओं का उच्चारण ध्यान में रहे और कौन से अक्षर पर मात्राएं देने से उसका उच्चारण होता है यह समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से नजदीक से बताऊंगी, आप इसे ध्यान से देखिएगा। द अधिक ई यानी कि द में पहली की मात्रा दी और उससे बना शब्द है दी अधिक न यानी कि मिल गया, मिलाकर दिन। दी अधिक न बराबर है दिन। दिन यानी कि डे। एक शब्द तैयार हो गया, हमने बनाया है। स अधिक ई की मात्रा, तो स के ऊपर कौन सी पहली ई की मात्रा यानी कि रस्व, और उससे शब्द बना है सी अधिक र मिलकर सिर। मैंने कुछ शब्द अक्षर पर ई की मात्रा दी है और उससे शब्द बनाए हैं। तो आप इसे लिखिए, अपनी क्लास वर्क में लिखिए, किताब खोलकर अपनी क्लास वर्क में लिखिए। बिल, तिल, किताब, मिठाई, गिलास, चिड़िया, पेन, विमान, हिरन। बिल, तिल, किताब, मिठाई, गिलास, चिड़िया, पेन, विमान, हिरन। इसे बार बार पढ़िए और ध्यान में रखिए, अच्छे अक्षर में लिखिए। अच्छे अक्षरों में लिखिए। तो इसे हमने पढ़ा भी है और लिखा भी है। कौन से अक्षर पर ई की मात्रा कैसे देनी है ये भी हमने आज पढ़ लिया। और हमारी अगली क्लास में हम पढ़ते हैं दूसरी ई की मात्रा और उससे बने शब्द। धन्यवाद।